आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एसएससी सीपीओ को जो वैकेंसी आई है 2025 की उसके बारे में, और उसमें जो प्री और मेंस में उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग सेट कर दी है। जो पहले फुल टाइमिंग हुआ करती थी, अब सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टाइमिंग सेट कर दी गई है, उसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। दूसरी चीज़ ये कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ प्री का, उसके रिगार्डिंग एसएससी ने एक लंबा चौड़ा नोटिस डाला है, उसे भी हम अच्छे से समझेंगे। सीएचएसएल का डेट्स भी अनाउंस किया है एसएससी ने, उसे भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के आंसर की के रिगार्डिंग भी एसएससी ने एक नोटिस डाला है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने खुद से ही डिलीट कर रखा है, तो उसके बारे में भी समझेंगे कि उसका क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 एग्ज़ाम के बारे में, जो एसएससी ने नया नोटिफिकेशन निकाला है, सीपीओ की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं बस कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है वो 26/9 से लेकर के 16/10 तक है, इसके पहले ही भर दीजिएगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट जो है 17/10 तक एक दिन एक्स्ट्रा दी जाती है। सीबीटी जो होगा पहला टियर 1 जो होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में लिया जाएगा। समझ गए, इतना ही इसमें जानना है। बाकी आगे अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ही चेंज कर दिया है। क्या किया है, दिक्कत वाली बात हो गई है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इन्होंने क्या किया है कि पहले जो ये 50 क्वेश्चन जो हुआ करती थी, 50 रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश के 50 मार्क्स के, अब क्या हो गया है कि पहले 2 घंटा हुआ करता था, ठीक है, पूरा क्वेश्चन के लिए 2 घंटा हुआ करता, अब उन्होंने सेक्शनल टाइमर लगा दिया है। ठीक है, प्रत्येक के लिए 30-30 मिनट मिलेगा, 30 मिनट के बाद वो सेक्शन बंद हो जाएगा और उसके बाद दूसरा सेक्शन ओपन होगा, और आप चाह के भी वो पुराना सेक्शन खोल नहीं सकते, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में होता था। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम में तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती थी, हालांकि अभी तक कट ऑफ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो मान के चलते हैं कट ऑफ नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, बट इन्होंने सेक्शनल टाइमर लगा दिया है। अब दिक्कत वाली बात यहाँ है कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीके तो कर लेंगे बच्चे, बट मैथ्स का क्या किया जाए। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को स्पीड बढ़ानी होगी, और 50 क्वेश्चन करने के लिए अगर जाओगे तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। 30, 35, 40 जैसा क्वेश्चन का लेवल रहेगा उस हिसाब से आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए देखना चाहिए। हालांकि उस बारे में फिर से बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। फिर मेंस में इन्होंने क्या किया है, मेंस में भी इन्होंने 200 क्वेश्चन का है। ठीक है, 200 क्वेश्चन का है, 2 घंटे मिलते थे और पहले, अब इन्होंने क्या किया है कि इस 200 क्वेश्चन को आधे आधे घंटे के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आधे घंटे के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 50-50 क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक 50 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा हम लोग को टाइम मिलेगा। समझ गया, ये कहाँ लिखा है, तो ये तो हम लोग नोटिफिकेशन खोलना 12.8.2, ये है ना, 12.8.2 में तुम लोग को मिल जाएगा, तो आगे पढ़ सकते हो, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, 50-50 क्वेश्चन के 4 हो गए, यानी 200 क्वेश्चन हो गए, और 2 घंटे को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ गए, 2 घंटे को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद लगभग आधा घंटा 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। हाँ, हालांकि वो जो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है, वो 4 पार्ट में अलग अलग क्या क्या पार्ट होगा वो नहीं बताया। मे बी मिक्सअप हो सकता है, सब सेम होगा, या फिर कोई एक पार्ट होगा उसमें उन्होंने पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, दूसरा पार्ट होगा जिसमें वो लोग मे बी कॉमन एरर और सेंटेंस अरेंजमेंट ये सब डाल देंगे, थर्ड पार्ट में भी वो लोग एंटोनिम सिनोनिम डाल सकते हैं, फोर्थ पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, या फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब डाल सकते हैं, तो उनकी मर्जी, इस पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं दी है। हालांकि ये बात हम यही सोच रहे हैं हम लोग कि अगर ये सेक्शनल टाइमर ला सकता है, ठीक है, एसएससी अगर यहाँ पे सेक्शनल टाइमर ला सकता है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये सेक्शनल कट ऑफ भी ले आए एज ए बैंकिंग एग्ज़ाम। हालांकि अभी नहीं लाया है, बट हमें डर है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। सेक्शनल टाइमर मतलब बच्चों के लिए दिक्कत ही है भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे, समझ में नहीं आता। इंग्लिश तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स में भाई स्पीड चाहिए,
बनाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नोटिफिकेशन पे, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला है सीजीएल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, 26 तारीख को ही डाला है। तो उस बारे में क्या है कि उन्होंने बताया कि एक मुंबई वाले सेंटर पे आग लग गई थी, तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया, और उन्होंने कहा कि 28 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए थे, जिसमें 13.5 लाख बच्चे ही अपीयर हुए हैं। 15 दिन में 45 शिफ्ट हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में हम समझते चलते हैं, 15 दिन में 45 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ फीडबैक पोर्टल भी था, उसमें 18,920 बच्चों ने अपना सबमिट किया फीडबैक, जिसमें जिसका भी क्रॉस चेक किया गया, अगर जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। इसके अलावा ये फालतू की बातें हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, इम्पॉर्टेंट क्या इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कावारत्ती में भी एग्ज़ाम कराया और लेह में भी कराया इस बार। ठीक है, अब सिंपल बात सुन लो। मेन बात ये है कि एक री एग्ज़ाम तुम लोग का 14 अक्टूबर को होगा। जिसका भी एग्ज़ाम खराब हुआ, जिसका भी कैंसिल हुआ, 14 अक्टूबर को होगा। हाँ, एक बात है कि तुम्हारा एग्ज़ाम खराब हुआ हो या ना हुआ हो, जब एडमिट कार्ड आएगा 14 अक्टूबर के लिए, भाई खोल के देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 में बहुत सारा देखा गया, जिसका एग्ज़ाम अच्छा भी गया था उसको भी बुलाया गया। तो अपना खोल के देख लेना, एज सुन एज जैसे ही आएगा तुरंत देख लेना, क्योंकि 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, तो प्रिपरेशन तो करोगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तो छोड़ दिया होगा एग्ज़ाम दे करके तैयारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 14 अक्टूबर को जिसका मुंबई में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसका भी 14 अक्टूबर को होगा, और 15 अक्टूबर को चैलेंज खुल जाएगा, यानी आंसर की आ जाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ामिनेशन वाला जो नोटिफिकेशन है वो खुल चुका है। ठीक है, और कांस्टेबल जीडी, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 का नवंबर में ही आ जाएगा, ये कह रहे हैं लोग। ठीक है, टीयर 1 सीएचएसएल के लिए टीयर 1 जो है 4th वीक ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के लास्ट में, तुम लोग याद रखो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के लास्ट में, और उसके बाद एसएससी सीपीओ होगा, फिर जेई, और लास्ट में एमटीएस होगा। यानी एमटीएस एग्ज़ाम होते होते समझ लो नवंबर तुम्हारा पार हो जाएगा, या नवंबर के लास्ट में भी मान सकते हो। लेकिन सीएचएसएल जब एग्ज़ाम अक्टूबर 25 में स्टार्ट होगा, तो मान लो कि 3 सप्ताह वो भी चलेगा, 3 वीक्स वो भी चलेगा, तो समझ लो नवंबर के एंड में एग्ज़ाम तुम लोग एमटीएस का एक्सपेक्ट कर सकते हो, नवंबर एंड या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक, ऐसा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एमटीएस का एग्ज़ाम। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं आंसर की पे। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का जो आंसर की आया है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहले से डीम्ड चैलेंज क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने एसएससी ने खुद से 100 मोटो लिया है, उन्होंने 100 मोटो संज्ञान लिया है, खुद से संज्ञान लिया है एसएससी ने, और कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया है, और जब डिलीट कर दिया है तो हमें उस पर चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और चैलेंज होगा भी नहीं, क्योंकि वो डिसेबल होगा, चैलेंजिंग विल रिमेन डिसेबल्ड। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि उन्हें चैलेंज करना है, उनका क्वेश्चन सही है या उनका आंसर सही है, क्वेश्चन गलत है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए 50 रुपये का कुछ फी उन्होंने रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप आंसर की डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है ना, आंसर की आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही उसका प्रिंट आउट ना डाउनलोड कर सकते, और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, हम प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रहा है एसएससी, आई डोंट नो, बट डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके क्या ही बिगड़ता है एसएससी का। बट ठीक है, एसएससी जो चाहे वही होगा। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए आप लोग। और भाई 14 अक्टूबर को जिसका एग्ज़ाम होगा सीजीएल वाला, वो ध्यान से पहले ही एडमिट कार्ड खोल के देख लेना क्या उनका भी रीशेड्यूल हुआ है। अगर हुआ है रीशेड्यूल तो पढ़ाई कर लेना, 2-3 दिन 4 दिन पहले जब भी वो डालेंगे देख लेना भाई। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।